हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। और जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो है हमारा मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, अभी तक हम लोग आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में ग्रोथ और आपका डेवलपमेंट के विषय के नोट्स को हम लोग जान चुके हैं। हम कैसे आपका किसी देश के कोई आपके सूचक होते हैं, इंडिकेटर को हम लोग कैसे आपका डिनोट करते हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको ज्ञात करते हैं और कौन कौन से इसमें 4 स्तंभ हम इसमें बताए गए हैं। समानता क्या है, उत्पादकता क्या है, आपका सतत पहुंचनीय विकास क्या है, समानता किस प्रकार है, क्लियर है, और आपका सशक्तिकरण क्या है, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग आपका मानव विकास का आयाम को तय करते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपका संसाधनों तक इंसान की पहुंच हो। इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात कर आपका वो जो हम लोग आपका मानव विकास सूचकांक को जो ज्ञात करते हैं उन सभी पर हम लोग बात करते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग चलेंगे सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ, पढ़ेंगे, नोट्स को भी जानेंगे, इन सब चीजों को हम लोग मेंटेन करेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ है कि देखिए, हम लोग देख रहे थे विकास और वृद्धि, इन दोनों को हम लोग आपका देख रहे थे। देखिए, विकास और वृद्धि दोनों क्या है, समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। यानी कि जो भी आपका मेनली जो हमको चेंजेस दिखाते हैं वो आपके टाइम के अनुसार ही हमको जो है वृद्धि और विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपका अंतर करते हैं। यह अंतर की वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक यानी वृद्धि को दर्शाते हैं, ऋणात्मक ह्रासमान को दर्शाता हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, यद्यपि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणात्मक का सकारात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है? गुणात्मक का आपका होता है। ठीक, इसी से हम लोग देखते हैं। उदाहरणार्थ, किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से, ध्यान दीजिए, यदि किसी नगर की संख्या 1 लाख से 2 हो जाती है तो हम इसे कहते हैं कि नगर में वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाएं, स्वास्थ्य तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी रहती हैं, तब इसके साथ वृद्धि के साथ विकास भी जुड़ा हुआ, वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि ग्रोथ तो हुई है, वृद्धि तो हुई है, लेकिन क्या नहीं है, विकास नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक, क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले कुछ उदाहरण दे सकते हैं? अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि, समृद्धि के ही द्वारा, अर्थ या इन सब के द्वारा आपका इनको माप सकते हैं। इनको हम लोग देख सकते हैं। यह है कि जिस देश में अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उतना ही अधिक विकसित मानी जाती है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन के संबंध नहीं है। कह रहे कि लोगों का अधिकांश का जो जीवन है, इस जीवन से उनका क्या नहीं है, आपका संबंध नहीं है। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं और जिन स्वतंत्रता का वो भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। और यह विचार नहीं किया। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 1990 के दशक के अंत में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध से 2 दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण कार्य है। कह रहे कि 80 के दशक यानी कि 1980 के अंत तक, यानी कि 90 के स्टार्टिंग में क्या हुआ, 2 दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री थे। एक है महबूब उल हक जो पाकिस्तान के हैं, दूसरे हैं अमर्त्य सेन जो कहाँ के हैं बच्चों, जो आपके भारत के हैं। इन दोनों ने मिलकर क्या काम किया बच्चा,
एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा किया गया। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्प में वृद्धि करता हो। क्या डॉक्टर महबूब हक मानव विकास किसको मानते हैं? कि जो लोग हैं उन लोगों के लिए क्या करे, ऑप्शन में वृद्धि करे। एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा ही समझा सकता हूँ। मान लीजिए आपको सामने वाले अस्पताल में अपना अपना ट्रीटमेंट नहीं कराना, आपको किसी दूसरे अस्पताल में कराना है, लेकिन आपके पास विकल्प नहीं है क्योंकि वहां कोई और अस्पताल नहीं है। तो अगर ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, तो क्या होगा, आपके चीजों में सुधार होगा। आपका जिस तरह से आपको अपना इलाज करवाना है वो आप बच्चों करवा सकते हैं और जीवन में सुधार लाता है। इसी अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत करते हैं। क्या करते हैं? जो लोग हैं आपका सार्थक जो जीवन है उसको आपका व्यतीत करते हैं, यानी कि उसको जीते हैं। ये ध्यान रखना है। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई दीर्घ उद्देश्य होना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकें, वे समाज के प्रतिभा कर सकें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना, एक शिष्ट जीवन के जीने के पर्याप्त संसाधनों का होना मानव विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। कह रही ये ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो आपके ये सब होने चाहिए। तो बताइए बच्चों, इसमें कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया है तो मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। किसी को डाउट पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया बच्चों, कोई किसी प्रकार का डाउट? चलिए, नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे? डॉक्टर हक ने के आपके नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री के विकास के विकल्प प्रचार का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। इसके अनुसार विकास का संबंध लोगों की विकल्प की बढ़ोतरी से है। क्या संबंध है? कि विकास संबंध किससे है? विकल्पों की बढ़ोतरी से, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। 1990 के ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए मानव विकास की संकल्पना को प्रयोग किया। डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच और एक दूसरे के दायरे से बाहर सोचने की योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है, जिसमें शाह का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखो और पूछो क्यों हो। मैं उन वस्तुओं का स्वप्न देख लेता हूं जो कभी नहीं थी और पूछता हूं ये क्यों नहीं थी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता की वृद्धि यानी कि परमता की कमी के रूप में देखा है। रुचिकार की यह स्वतंत्रताओं की वृद्धि में भी विकास सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की प्रतिक्रिया का अन्वेषण यानी कि उनकी जांच पड़ताल, उनकी खोज करना है। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है जो लोगों को विकास में होने वाली किसी भी चर्चा केंद्र पर आपकी मिलती है, उन पर आपका सफलता करती है। सार्थक जीवन क्या है, अब मुझे बताइए। जन्मदिन मुबारक हो शहनाज, धन्यवाद प्रिया। मुझे अच्छे स्वास्थ्य का भी शुभकामना दो। मैं स्कूल में पढ़ाई करके कॉलेज में जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। हाँ, मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। देखिए कैसे बात कर रही कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे
अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम किसी काम को करने में हमारी कौशलता होगी, हमारा ज्ञान होगा और हम लोग उसके लिए क्या होंगे, क्षमता होगी और हम उसी के लिए आपका कैपेबल भी होंगे। तो ये सारी चीजें बच्चों किससे जुड़ी हैं? ये सारी चीज जुड़ी हैं हमारे स्वास्थ्य संबंधित चीजों से। तो हमें अपने स्वास्थ्य में जो आपकी चीजें हैं उनको उन्हें हमें मतलब हमको विशेष ध्यान आपका देना चाहिए, ताकि हम उनको बहुत अच्छे से उनको देख सके, कर सके। स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर अपना जो गौर तलब है हम उनको रखें, ठीक, ताकि स्वास्थ्य है जीवन की वो कुंजी है जो आदमी को या व्यक्ति को मानव विकास होने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान जो है आपका करता है, ठीक। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अभियान शुरू किया है। अपने साथियों के साथ आप चर्चा करो कैसे लड़कियों हो या अधिक को आप सार्थक जीवन बना सकते हैं। इनमें से कौन सा सार्थक जीवन है, अब वो कंपेयर करना है। अब 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? ये कह रहा है या तो मैं मृत्यु देखूंगा या अपने आप को कारावास देखूंगा। मैं आशा करूंगी कि कैंसर रोग से मुक्त एक सस्ता अधिक प्रभावशाली इलाज कर पाऊं। अब एक कह रहा है कि मेरे को या तो मैं जेल जाऊंगा या तो कारावास में जाऊंगा, और एक कह रही कि मैं उम्मीद करूंगी कि जो कैंसर का इलाज है उसको मैं आपको प्रभावशाली, सस्ता और अच्छा कर पाऊं। तो मेरे हिसाब से इस डॉक्टर महिला का जीवन ज्यादा कैसा है, आपका सार्थक है तुलनात्मक रूप से दूसरे व्यक्ति से। मेरे बच्चों अब देखिए, अतः संसाधनों तक पहुंच स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया जाता है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोचते हैं? प्राय लोगों ने अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता प्रदान की है। यह ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के संसाधनों को प्राप्त करने में बाधा होती है। कह रहे कि इन सब चीजों को, जितने भी लक्षण हैं, इनको प्राप्त करने में क्या होती है, आपकी बाधा होती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच में उनकी क्षमता का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। इन्हीं क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं बल्कि इनके विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इनकी क्षमता ही बढ़ रही है, बल्कि जो उनके विकल्प हैं वो भी आपके क्या होते हैं बच्चों, सीमित हो जाते हैं। ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक। उदाहरण, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा का अभाव में सीमित हो गया। इस प्रकार निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव के कारण जो उनके विकल्प हैं वो क्या हो गए, आपके सीमित हो गए। तो इनके लिए भी कैसा है, वो जो विकल्प है वो आपका सीमित है। आगे देखिए, मानव विकास के 4 स्तंभ। कह रहे जो मानव विकास है आप उसके 4 स्तंभों को देखिए। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की कल्पनाओं पर आधारित है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच का स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान बेचना चाहना। यदि ऐसे ज्यादातर तो नहीं है, फिर भी यहाँ लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकार होता है कि विद्यालय से विरल अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्री और सामाजिक
एवं आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए वर्गों के बड़ी संख्या में विद्यालय से वितरण होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच ना होना किस प्रकार के विकल्पों को सीमित करता है। कि अगर शिक्षा नहीं है तो उसके विकल्पों को किस प्रकार आपके सीमित कर रहे हैं, इससे हमें इन सब चीज़ों को आपका पता चलता है कि कैसे विकल्प आपके सीमित हो गए हैं। लोगों के पास जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण वो चीजें नहीं हो पाई। निर्वाह का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीय विकास मानव विकास के लिए आवश्यक है। कह रहे जो आपका सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट है और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानवीय संसाधन का उपयोग भविष्य के लिए करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक विकल्प का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। क्या करेगा? किसी भी भावी पीढ़ी के लिए जो अवसर हैं उनको आपका कम करेगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक ही समुदाय अपनी बालिका को विद्यालय भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता है तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर जो हैं समाप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तिका के विकल्पों की तीव्रता से छटनी हो जाएगी। यह उनके जीवन में पक्षों में को प्रभावित करेगा और अंततः पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ी के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? उनको सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, इतना बताइए, इतना में कोई प्रॉब्लम है? कोई चीज समझ नहीं आई है? आप इसको देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमता का निर्माण करना, ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि से की जाना चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धनी होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान में बढ़ने के प्रसार अथवा उनके बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में उनकी कार्य क्षमता कैसी होगी? आपका बेहतर होगी। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। सशक्तिकरण का अर्थ है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्तिकरण करने के लिए सुशासन एवं लोकामुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का एक विशेष महत्व है। कैसा है? इनका एक आपका विशेष आपका महत्व है। तो बच्चों, आपको इस विशेष महत्व को ध्यान दें और इन सभी के विषय में आपको पढ़ना है। चलिए, मैं कुछ आपको बताता हूँ और इम्पोर्टेंट चीजें। ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। देखिए, लोगों की जीवन गुणवत्ता, अवसरों की उपलब्धता, व स्वतंत्रताओं का उपयोग किस प्रकार विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है।
नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य ध्येय चयन की स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया बच्चों? कर लिया कॉपी? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। समानता का आशय व्यक्तियों को उपलब्धता, अवसरों के लिए सभी वर्गों के समान पहुंच की व्यवस्था करना। उत्पादकता का अर्थ लोगों की क्षमता व कार्य कुशलता में वृद्धि। में कार्य कुशलता में वृद्धि करना है। देख लिया बच्चों? करिए इसको। देख लिया? तो जितना हमने पढ़ा है और जितना हमने लिखा है, इसमें फिलहाल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज आपको आज समझ नहीं आई है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पढ़ सकते हैं। देखिए मैं इनकी बात आपका पहले भी जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा था नोट में भी मैंने आपको लिखवा दिया इनके विषय में और इनके विषय में बता भी दिया था कि मानव विकास के 4 स्तंभ। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभ का सहारा होता है उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समानता, सतत बोधनीय, उत्पादकता, सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। कह रहा है कि इन चीजों की जो आपकी संकल्पना है इन पर ही वो आपका आश्रित है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के समान पहुंच की व्यवस्था करना,
लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, प्रजाति, आय और भारत में संदर्भ में जातीय भेदभाव के विचार करना है। यदि ऐसा ज्यादातर तो नहीं होता, फिर भी लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचि होता है कि विद्यालय से विदित अधिकांश छात्र किस प्रकार की चीजें हैं। ठीक, अब देखिए, मानव के उपागम को भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं आपको संदर्भित रूप से। फिर भी मैं आपको कर देता हूं कि मानव विकास को देखते हुए अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं, जैसे आयु उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ये क्या है? आपके महत्वपूर्ण क्या है? उपागम है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है किसी भी के लिए। तो इन सबको हम लोग देखते हैं और इन पर हम लोग आपका बात भी करते हैं। ठीक है, इन सारे उपागम को हमको देखने के लिए याद रखना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों को, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके हमने पढ़ा, एक एक करके हमने इसमें बात करी। कोई भी ऐसा आपको डाउट लगता है या कोई चीज आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, डाउट को मुझसे पूछ सकता है कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।